अमेरिका ने जो हमें 30 दिनों तक रूस से तेल खरीदने की इजाज़त दी है, उस इजाज़त वाले अहंकार के सामने हमारी चुप्पी सही है? तो देखिए, इस पूरे विवाद को जड़ से समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अमेरिका के मंत्री का बयान सुनकर किसी भी भारतीय का खून खौलना लाजमी है। अमेरिका खुलेआम कह रहा है कि हम भारत को परमिशन दे रहे हैं ताकि वह रूस से तेल खरीद सके। अब इस बात को गहराई से समझिए। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को एक दूसरे देश का मंत्री जो है वो परमिशन देने की बात कर रहा है कि वो किससे तेल खरीदे और किससे न खरीदे। अगर ये बात सच है तो ये सिर्फ एक बयान नहीं, ये हमें आर्थिक रूप से गुलाम बनाने की एक सोची समझी साजिश है। क्योंकि आज के दौर में भारत कोई कॉलोनी नहीं है, एक आज़ाद मुल्क है। भगत सिंह और महात्मा गांधी ने हमें आज़ादी इसलिए नहीं दिलवाई कि 80 साल बाद अमेरिका जैसा कोई देश हमें ये बताए कि सुनो, तुम इससे दोस्ती करोगे, इससे नहीं करोगे। और सरकार का काम सिर्फ सीमाओं की रक्षा करना नहीं होता, बल्कि बिना किसी बाहरी दबाव के अपने देश के आर्थिक हित में फैसले लेना भी होता है। अब यहाँ पर कुछ लोग आकर ये कह सकते हैं कि सर ऐसा हो सकता है कि सरकार खामोश हो इसलिए क्योंकि सरकार चुपचाप कूटनीति कर रही है, सरकार अपना काम कर रही है। ट्रंप बोल रहे हैं, बोलने दो। वैसे भी कहावत है कि हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार। देखिए, ये वाली बात आ सकती है कि डिप्लोमेसी जो है वो शोर मचाकर नहीं की जाती, पर्दे के पीछे होती है। लेकिन यहाँ पर सवाल डिप्लोमेसी से आगे जाकर राष्ट्रीय सम्मान का है। और जब बात राष्ट्रीय सम्मान की हो तो चुप्पी को रणनीति का नाम नहीं दिया जाता। अगर हम अमेरिका के परमिशन वाले लहजे को आज बिना विरोध के स्वीकार कर लेते हैं तो हम आने वाले पीढ़ियों को जवाब क्या देंगे? क्या हम उन्हें ये बताएंगे कि हम 5वीं सबसे बड़े इकोनॉमी तो बन गए, लेकिन तेल खरीदने के लिए हमें आज भी व्हाइट हाउस की डेडलाइन का इंतज़ार करना पड़ता है? कूटनीति अपनी जगह है, लेकिन देश का संविधान सबसे ऊपर है।